कौन सा लेक्चर? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना? एक कौन सा, कुछ पता है कौन सा लेक्चर है? ओके तो हम लोग कवर कर रहे थे नोडल प्लेन, राइट? एंड नोडल प्लेन डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल, करेक्ट? तो 2px में एंगुलर नोडल प्लेन कितना होगा? तो एंगुलर नोडल प्लेन इक्वल टू होता है L, राइट? और P का कोई भी ऑर्बिटल के लिए L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो Px ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब उसका सबसेल का बात कर रहा हूं। तो Px का सबसेल क्या है? P सबसेल। अब P सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। एग्री? इसका मतलब है कि 2px ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोडल प्लेन 1 रहेगा, उसका नाम पूछा जाएगा। एग्री? और अगर आप बोल रहे हैं कि इसका नाम px ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि देखिए, तो px py pz का मतलब मैं डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया। इसका मतलब इफ p सबसेल ओरिएंटेड अलोंग x एक्सिस, अलोंग विच एक्सिस? देन इट इज कॉल्ड व्हाट? px। तो भाई ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ से कोई प्लेन गुजारते हैं और वो प्लेन व्हाइट बोर्ड के जैसा बिल्कुल प्लेन, नॉट कर्व प्लेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इस लोब में रहता है और इस लोब में रहता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पहले से पता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि फॉर 2px व्हाट इज द नेम ऑफ एंगुलर नोडल प्लेन, तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए, वेरी गुड, YZ। तो इस नोडल प्लेन का नाम क्या है? तो एंगुलर नोडल प्लेन जो 1 बोले हैं वो एंगुलर नोडल प्लेन 1A है, जिसका नाम क्या है? YZ है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग साई स्क्वायर बोलते हैं। ये राइट लिख लीजिए, करेक्ट है ना? बट यहाँ पे रेडियल नोडल प्लेन कितना होगा? रेडियल नोडल प्लेन का फार्मूला क्या था? n माइनस एल माइनस 1। तो 2px के लिए n का वैल्यू 2 और px के लिए l का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको एक नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था कि जैसा ऑर्बिटल का, ध्यान से सुनना है सबको, जैसा ऑर्बिटल का शेप रहेगा, कैसा? जैसा ऑर्बिटल का शेप रहेगा उसमें रेडियल नोडल प्लेन अगर बनता है तो वैसा ही शेप बनाएगा, करेक्ट? बट यहाँ पे रेडियल नोडल प्लेन 0 है। इसका मतलब है कि इसमें टोटल नोडल प्लेन कितना हुआ? टोटल नोडल प्लेन 1 हुआ ना, 0 हुआ? कितना हुआ? 1। इसी का टेस्ट होने वाला है मंडे को। आज चैप्टर को, इस टॉपिक को फिनिश करने जा रहा हूँ, करेक्ट? आप लोग रेडी है ना लिविंग वर्ल्ड और एनिमल किंगडम के साथ? नहीं, मंडे नीट का पहला पार्ट टेस्ट आपके बैच का, ठीक है? इसको ओवर हाइप मत कीजिए। मतलब मेरा करने का सेंस है कि सपोज कि 180 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले अपना टारगेट, अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हैं तो टारगेट सेट कर लीजिए।
और आपको भी पता है कि कैसे स्टार्ट करना है। सबसे बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, फिर केमिस्ट्री पे और सबसे लास्ट में कहाँ पे आइए, फिजिक्स में। बट बायो अगर आपका अच्छा है तो उसमें स्पीडली क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। ओके, तो इसमें इसका मतलब है कि रेडियल नोडल प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का आंसर मिल गया जितना काम था, बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए कि रेडियल नोडल प्लेन 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये न्यूक्लियस रहता है जहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। जिस भी एटम का 2px रहेगा उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। यहाँ से इसके बीच में कोई भी इस टाइप का डंबल टाइप का मुझे सरफेस नहीं मिला है या जगह जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। और अगर डंबल जैसा ऐसा शेप अगर मिलेगा तो वही मेरा क्या रहेगा, रेडियल नोडल प्लेन रहेगा। इसका मतलब 2px में टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या है, 1 है, और वो क्या है, एंगुलर सिर्फ है, रेडियल नोडल प्लेन नहीं है। इस टाइप का कोई शेप बनाकर ऐसा जगह नहीं हम लोग को मिला है अभी तक जहाँ पे वी कैन से दैट कि हाँ यहाँ पे कर्व सरफेस इसी के जैसा, डंबल के जैसा एक कर्व सरफेस है जहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। करेक्ट ना? इसको हटाएं, देखिए ओके। 3px एंगुलर नोडल प्लेन फास्ट कितना होगा, एंगुलर कितना मिला स्टूडेंट, एंगुलर नोडल प्लेन, एक मिनट 1, और रेडियल कितना, रेडियल नोडल प्लेन इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो टोटल नोडल प्लेन कितना हो गया, टोटल नोडल प्लेन इक्वल टू 2। एग्री? एक मिनट यहाँ देखिएगा, ये 3px और इस प्लेन का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो एंगुलर नोडल प्लेन है, एंगुलर नोडल प्लेन उसका नाम yz है, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, 0। बोलिए 2px के अंदर 3px या 3px के अंदर 2px, किसका साइज बड़ा रहेगा, बड़ा सबसेल का और वाइटल का भी साइज बड़ा रहेगा, बड़े सबसेल का और वाइटल का साइज। इसका मतलब है कि ये 3px अरे क्या है 2px, राइट। क्या न्यूक्लियस से 2px के बीच में मेरे पास कोई रेडियल नोडल प्लेन था, नहीं था। और न्यूक्लियस और 3px के बीच में रेडियल नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन कहाँ है, 2px एंड 3px के बीच में है। मतलब लॉजिक हो गया ना कि मैंने बोला कि रेडियल नोडल प्लेन का शेप भी डंबल के जैसा ही रहेगा। आज के बाद रेडियल नोडल प्लेन का शेप किसका जैसा, ऑर्बिटल के शेप के जैसा ही रहेगा। अगर मेरे px और ऑर्बिटल का शेप डंबल है तो उसका रेडियल नोडल प्लेन का भी शेप कैसा रहेगा, डंबल रहेगा। बट लॉजिक ये हुआ कि 0 से 2px के बीच में 2px के अंदर कोई ऐसा नहीं शेप है और 3px में ऐसा है, तो वो कहाँ है, 2px एंड यस, क्योंकि एक मिला है, राइट। इसका मतलब देयर इज ए डंबल टाइप शेप बिटवीन 2px एंड 3px, जहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर रेडियल नोडल प्लेन। करेक्ट ना? नोडल प्लेन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, 0। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एवरीवन क्लियर है? तो अगर 4px रहता तो 4px में रेडियल कितना बनता, 2 बनता। वो किसके किसके बीच में रहता,
2px और 3px और 3px एंड 4px। देखिए इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट जान लेते तो अच्छी बात है, राइट। अच्छा स्टूडेंट बताइए, NPX जहाँ पे n स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1, ऑर्बिट नंबर 1 में p होता है? n स्टार्टिंग बोलिए, n स्टार्टिंग फ्रॉम 2, n स्टार्टिंग फ्रॉम 2, NPY NPZ, करेक्ट है ना भाई? इसमें एंगुलर कितना रहेगा? वन रहेगा। इसमें एंगुलर कितना रहेगा? एंगुलर का मतलब एल का वैल्यू, तो NPX के लिए एल का वैल्यू कितना रहेगा? 1। इसके लिए भी एल का वैल्यू कितना रहेगा? 1। इसके लिए भी एल का वैल्यू कितना रहेगा? इसमें जो नोडल प्लेन 1 रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? YZ, करेक्ट। इसमें जो रहेगा उसका ZX, और इसमें जो रहेगा वो, इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? सर p ऑर्बिटल बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे px हो, py हो, pz हो, उसमें एंगुलर नोडल प्लेन ऑलवेज कितना रहेगा? 1 रहेगा। उसका नाम भी तो आप निकाल पाएंगे, लिख लीजिए। मतलब एंगुलर नोडल प्लेन फिक्स हो गया, बट रेडियल क्या फिक्स हो गया या रेडियल वेरी करेगा? रेडियल वेरी करेगा, यस, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, यही सेफ है ना? DXY किस प्लेन में रहेगा? XY प्लेन में, राइट। एक कौन सा ऑर्बिटल है DXY? तो सबसे पहले इसमें मुझे एंगुलर बताइए। एक एग्जांपल में लिया हूँ, एंगुलर नोडल प्लेन कितना होगा? बोलना है। एंगुलर नोडल प्लेन इक्वल टू वैल्यू तो L ही है ना, और D के लिए L का वैल्यू कितना रहेगा? 2। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि 3DXY का, बताइए सारे एंगुलर नोडल प्लेन का नाम सेम रहेगा या अलग अलग नाम रहेगा? PX 2PX का एंगुलर नोडल प्लेन का नाम YZ था, बट 2PY का ZX, तो एक रहेगा लेकिन नाम वही सेम, नाम सेम रहेगा या अलग अलग नाम रहेगा? वैसे ही इसमें दो नोडल प्लेन, ये तो डैम सिर आपको मैं दिखाया होगा, एग्री? तो एक ए रहेगा, करेक्ट ना, और एक ए रहेगा। आप लोग याद आ रहा है? ऐसे और ऐसे, करेक्ट। तो इसका नाम क्या है? YZ, और इसका नाम क्या है? XZ, करेक्ट। तो ये जो दो है उसका नाम, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं, दिस इज ओनली फॉर व्हाट? 3DXY। इसके लिए नाम है YZ और इसके लिए नाम है, और क्या नाम है? XZ। दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ एंगुलर नोडल, आपसे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हाउ मेनी एंगुलर नोडल प्लेन। अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना रहेगा तो नाम पूछा जाएगा, वो दो का नाम क्या रहेगा? तो YZ एंड ZX, करेक्ट। इसमें रेडियल नोडल प्लेन, पेन चलना पड़ेगा। रेडियल नोडल प्लेन फार्मूला 2-4 बार लिखे इसी बहाने। नोडल प्लेन इक्वल टू व्हाट? n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 0। और रेडियल नोडल प्लेन अगर बनता भी है तो उसका शेप कैसा रहेगा? डबल डम्बल जैसा। कैसा रहेगा? डबल डम्बल। इसका मतलब है कि सर रेडियल नोडल प्लेन का मतलब है कि डबल डम्बल के जैसा न्यूक्लियस है, इसके बीच में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे
वी कैन 100% श्योर दैट, या वी कैन से दैट कि हाँ इस टाइप का शेप बन रहा है जहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा 3dxy में नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो टोटल नोडल प्लेन कितना हो जाएगा? यस बोलिए एंगुलर कितना? एंगुलर नोडल प्लेन 2, और रेडियल कितना? रेडियल नोडल प्लेन फार्मूला लिखे, n माइनस एल माइनस 1 हाउ मच? 4 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये दो का नाम तो पता है? एक मिनट, डायग्राम बनाइए। ये है 4dxy और ये क्या है? 3dxy, राइट। तो ऑब्वियसली 4dxy के अंदर 3dxy रहेगा, और 3dxy के लिए रेडियल नोडल प्लेन नहीं था, लेकिन 4dxy में है। इसका मतलब वो रेडियल नोडल प्लेन कहाँ पे है? इसके बीच में है। ऐसा एक डबल डंबल का जगह से बना हुआ है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा एवरीवन, जस्ट पढ़ा रहे हैं तो इसको यहाँ पे समझा देते हैं आपको। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। हो गया ना? चलिए अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप लोग एटॉमिक का स्ट्रक्चर का असाइनमेंट लीजिएगा, लेकिन बोलिएगा वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर, करेक्ट। तो आज ही असाइनमेंट कलेक्ट करना है, उसको बनाना स्टार्ट कर देना है। उसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम है मतलब जो लोग नहीं लिए होंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? और यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा 3 2 1। तो इस 3 2 1 का मतलब क्या समझना है? ये 3 2 1 एक्चुअल में ये है NLM। किसे कंपेयर कीजिएगा? NLM। तो अगर मैंने ऐसे दिया, इसका मतलब N का वैल्यू कितना है? पहला वाला 2, L का वैल्यू 2 और M का वैल्यू 0। इसका मतलब मैं किस ऑर्बिट का बात कर रहा हूँ? सॉरी, ऑर्बिट नंबर 3 का बात कर रहा हूँ। उसमें किस सबसेल का बात कर रहा हूँ? D का। और उसमें कौन सा बॉक्स का जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 0 है, करेक्ट। तो इसको ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा। इसको हटाएं।
देखिए अब जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। मुझे क्वेश्चन देखकर ही मतलब अच्छा लग रहा है। मेडिकल वाले ख़राब मत पाइएगा। क्वेश्चन है, आप लोग सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है, एंजॉय कीजिए। न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच है, पहला ऑप्शन +1 यूनिट चार्ज एंड 1 यूनिट मास। बोलिए रॉन्ग, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना। सेकेंड ऑप्शन नो चार्ज एंड 1 यूनिट मास। थर्ड नो चार्ज नो मास। फोर्थ हैव -1 यूनिट चार्ज एंड 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास का मतलब 1 AMU की बात कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास क्या रहता है? ये पूछा हुआ है AIPMT में। तो AIPMT का दूसरा नाम ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे डिस्कस नहीं करें ना, यहाँ पे बन जाएगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? बी था। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। Na+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहला क्लास में ही पढ़ाया होगा। Na+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए ये सब में तो फ्री में मार्क्स है, ये सब क्वेश्चन कोई छोड़ के आता है, मतलब एग्जाम में आधा अधूरा मन से बैठा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, फर्स्ट ऑप्शन Li+, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीशियम 2+। इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर देना है। देखिए आंसर भी आ गया। इसमें कितना टाइम लगेगा एवरीवन? इसमें टाइम बचेगा ना। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो अब लेवल अच्छा हो गया है। ऐसे आएगा, घबराइए नहीं, आप लोग को मौका दिया जाएगा, इसका साइज का ऑर्डर पूछा जाएगा। ये भी तो पढ़ा चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, राइट। सब Na+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन L3+। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज क्या बताए थे? इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज, करेक्ट। तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, लेक्चर 1 से फर्स्ट और सेकंड में ही पढ़ाया हूँ, शायद फर्स्ट में ही पूरा कवर किया हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में स्टूडेंट ये नहीं कि हाँ इस चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में जितना यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करूँगा भाई उसके रिस्पेक्ट में बच्चा टाइप का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। सच में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। मुझे तो क्वेश्चन देख के पेपर इतना बढ़िया लगता है, मन करता है मैं भी एग्जाम में बैठ जाऊँ। अगर ऐसा ऑप्शन रहता ना कि मेडिकल का मेरा एज बचा रहता तो मैं एक आध बार बैठता कि डॉक्टर भी बन जाते हैं। आइए भी प्रूफ करने के लिए बायोलॉजी ठीक कर सकते हैं, जहाँ रट्टा मारना है सबसे आगे रहेंगे, रटने से मार्क्स आ जाएगा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1s2 2s2 2p4, इसमें क्या एफर्ट है? देखिए मिस्टेक कर गए, इसका मतलब लोग जान रहे हैं कि आप मिस्टेक कीजिएगा। नहीं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, करेक्ट नहीं, मुझे लगा कि सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 रहेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर 2 रहेगा, राइट। चलिए फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा। ये सारा क्वेश्चन AIPMT का और नीट का मैं बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, दिमाग में आ गया? ऑप्शन तो सुन लीजिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सब सेल, फोर्थ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन वन सब सेल, साइज। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइज ऑफ द, ओके करेक्ट ऑप्शन 2 ना। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, आप लोग पे भरोसा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा, बाकी तो आपके पास ये मिलेगा ही क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक है और नहीं है तो हम लोग यहाँ से परचेज करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3+, ये पूछा हुआ है AIPMT में, सारा AIPMT क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्रोमियम 3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 रहेगा। क्रोमियम का 6 था ना अनपेयर्ड, कितना था? 6। क्रोमियम क्या एटॉमिक नंबर क्या 24, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आर्गन तक पहुंच गया 18। फिर क्या था इसमें? एक्सेप्शन था, ये स्कूल का बहुत फेवरेट होता है,
4s1 3d5, 4s1 3d5, उसमें से 3 चला गया, एक 1 से जाएगा, एस से 4s से जाएगा और एक 3d से जाएगा, तो 2 3d से जाएगा, तो कितना अनपेयर्ड? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना? 3। इसको वाटर में डालेंगे तो कलर ग्रीन होता है, इसका एक्वा सोल्यूशन कलर क्या रहेगा? ए रट्टा मारिए, ठीक है। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन जिस साल पूछा गया है उसका नेक्स्ट ईयर फिर पूछा गया है। मतलब हर साल आता है, हर 1-2 साल बीच करके आता ही है, बहुत फेवरेट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एमओटी, हाइब्रिड, तो क्वेश्चन आना ही आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? उसमें पेयर दिया हुआ है कैल्शियम आर्गन, मैग्नीशियम Na+, सिल्वर Sn, राइट, और आर्गन Cl-। भाई ये दोनों न्यूट्रल है, कभी इक्वल इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, राइट। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, 18, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ, इसको लिखिए। थ्योरी खत्म, आज का क्लास में पूरा प्रैक्टिस अब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड? 3 1 0 -1, 3 2 1 -½ है यहाँ पे, +½ ऑप्स, बात मत कीजिए। पूरा ऑप्शन तो लिख ले दीजिए। मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या है? ये इनकरेक्ट है लेकिन हम लोग के लिए करेक्ट है, मार्क्स के लिए। वजह सर, ए एम का वैल्यू है और एल का वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू से तो ज़्यादा होगा नहीं। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -L से +L इंक्लूडिंग 0। ये क्वेश्चन में तो फ्री में मार्क्स है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस। भाई इनर्ट गैस का हीलियम क्या है? 1s2। अब बाकी सारा इनर्ट गैस में क्या रहेगा? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, s2 p6 s2 एंड p6। तो अनपेयर्ड है क्या? नहीं है। अनपेयर्ड रहता तो इनर्ट रहता था क्या? एक्टिव रहता? एक्टिव रहता। करेक्ट ऑप्शन 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर n = 5 एंड m = 3? क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर n = 5 and m = 3? ऑप्शन L = 4, B L = 3, C L = 0 1 2 3 और D S = +½ क्या बोला गया है? n = 5 है और m = 3 है, राइट। तो उसके लिए m का वैल्यू और m = 3 ही चाहिए। तो भाई यहाँ पे l का वैल्यू तो क्या हो सकता है? n के लिए 0 1 2 3 4 तक हो सकता है, राइट। बट इसमें भी तो m का वैल्यू 3 मिलेगा,
हाँ या ना, इसमें भी m का वैल्यू 3 मिल सकता है। इसमें तो मिल सकता है ना, इसमें मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है, राइट, बट इसमें नहीं मिलेगा। ये इसमें मिलेगा बट इन तीनों में मिलेगा क्या एक साथ? इसका मतलब एक, बट इसमें तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी। तो इनकरेक्ट क्या है? सी है, करेक्ट ना। अगर सिर्फ 3 रहता, 1 2 के वजह से रॉन्ग हो गया, 1 2 0 रहने की वजह से क्या हो गया? रॉन्ग हो गया है। मतलब इन दोनों को होने के लिए क्या ए 0 एल का 0 पॉसिबल है? नहीं है, इसको रहना ही है, करेक्ट। ओके देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? 3 ब्राउन गैस का नाम बताइए तो। NO2 नहीं भाई, ब्राउन गैस, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। अब देखिए स्टूडेंट, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड, करेक्ट। जो परसों मैं एक टेस्ट लिया था, जैसे आपके बैच में सेकंड या थर्ड टाइम बोल दिया हूँ, तो नाइट्रोजन पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार बोल चुका होगा इस बात को, 100 टाइम्स बोलता हूँ कम से कम इस बात को कि NO2 ब्राउन गैस है, इसको कम से कम 20 बार बोलता हूँ। अरे ये नाइट्रोजन के रिएक्शन में पढ़ाते हैं, ये तो नाइट्रोजन साइकिल में आता है भाई। कौन सा साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है ना प्लांट का, जिसमें थंडरिंग होता है तो नाइट्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? ये तो इसका बनने का एक प्रोसेस का नाम है वर्कलेट प्रोसेस। वर्कलेट ऊपर में थंडरिंग हो रहा है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जिसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है नाइट्रोजन। देखिए, इनर्ट गैस के बाद सेकेंड इनर्ट गैस क्या है? नाइट्रोजन है। जितना इनर्ट गैस है उसके बाद सेकेंड इनर्ट गैस नाइट्रोजन को माना जाता है। वजह ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट। इसका इनर्ट रहना हम लोग की सेहत के लिए अच्छा है, 79% है। अगर ये एक्टिव हो गया मतलब हम लोग ख़त्म। इसका एक्टिव होना, हम लोग ख़त्म होना साइमल्टेनियस हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद सबसे का मतलब क्या? सबसे लोग ऑक्सीजन को ही तो खाएगा, तो हम लोग के लिए ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। इसलिए कभी कभी किसी का इनर्ट होना दूसरे के लिए अच्छा ही है। तो यहाँ पे NO प्लस O2 पूछा गया था कि ये दोनों आपस में कंबाइन करता, मैंने एक क्वेश्चन सेट किया था, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, तो विच ब्राउनिश रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस? तो भाई ये तो बनेगा NO2। नाइट्रोजन का जितना ऑक्साइड है उसमें NO2 का ही कलर ब्राउन होता है, बाकी किसी का कलर ब्राउन, बाकी का ब्लू वगैरह होता है लेकिन ब्राउन नहीं होता है। इस बात को मैं 50 बार बोला हूँ, अब इस क्वेश्चन को बच्चा छोड़ देता है। भाई ये फ्री में मार्क्स है, याद है तो इसका में आपको 2 सेकंड लगेगा, करेक्ट। छोड़ देते हैं मतलब आपका लॉस है। इनऑर्गेनिक का एक खासियत है, अगर आपको चीज़ें याद है फटाक से बन जाएगा। एनीवे, तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था? कौन कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? एक पहला ऑप्शन में है, लिखते रहिए CO2 NO2, NO2 माइनस CO2, CN माइनस CO and SO2 CO2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? फर्स्ट 12 6 18, इसमें कितना? 12 5 17, सॉरी 12 प्लस 7 19। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ। ओ सॉरी, इसका तो 16 हो जाएगा ना, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7, और इसका कितना? 16 प्लस
6 + 16, तो इसका 22, इसका कितना है 23। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। व्हाट NO2 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका 24, ऐसा कितना, ये भी नहीं है, इसका कितना 49। ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल मिलेगा MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, करेक्ट। और एक जगह और भी ज़्यादा फेमस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बहुत फेमस है। यस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि ये ऑप्शन आ गया। एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या एफर्ट है? ये तो एफर्टलेस क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन सिर्फ आंसर बोलिएगा। द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन ऑर्बिटल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन ऑर्बिटल इन अकॉर्डिंग विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ पहला ऑप्शन अफबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड ऑप्शन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड हुन्स रूल, और फोर्थ प्लैंक्स रूल। भाई अफबाउ, ये तो बहुत आसान बात था ना। इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड कौन किया था? N+L रूल, राइट। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में, हुन्स का तो था कि इनकम्प्लीटली फील्ड सबसेल है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले करेंगे, उसमें एनर्जी का बात नहीं किया गया है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट? देन अब इसको छोड़ के आ जाइएगा भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल? एक क्वेश्चन लिखे तो, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल? विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल? देखिए, पहला तो अगर इलेक्ट्रॉन है, ए तो ऐसे ही मुझे रॉन्ग लग रहा है। पहले 4s में जाएगा या पहले 3d में जाएगा? 4s to 3d 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन शायद आउट किया गया होगा, आयंस रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ये गलत मत मानिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए। बट जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे शायद हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी क्या है? ये तो पक्का क्रोमियम का लास्ट वाला है, राइट। क्रोमियम का ही तो है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। क्वेश्चन, विच रूल इज नॉट फॉलोड बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? विच रूल इज नॉट फॉलोड बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? विच रूल इज नॉट फॉलोड बाई कॉन्फ़िगरेशन? अब उसमें एक मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ। पहला ऑप्शन हुन्स, सेकेंड ऑप्शन अफबाउ, थर्ड ऑप्शन पॉलिज, और लास्ट ऑप्शन N+L। देखिए, बहुत दिमाग शांत करके आंसर दीजिए, घबरा कर नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स का बात है, राइट। अरे 1 मार्क्स का बात तो छोड़ भी सकते थे, मतलब आपके लिए 4 मार्क्स मैटर करता है ना। सही से आंसर दीजिए फिर।
आप भी आंसर दीजिए, एक बार तो पढ़ा हुआ है। हुन्स का रूल स्टेटमेंट बोलिए। अगर मेरे पास इसके लिए, ये तो भर गया कंप्लीटली, और इसके लिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हाथ में है, तो क्या करना था? पहले सिंगल उसके बाद तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, अब बाद में पेयरिंग करना है, बाद में पेयरिंग करना है। एक मिनट, इसमें उसके बाद नेक्स्ट पॉली का क्या स्टेटमेंट था? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं रह सकता। इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन नहीं रह सकता है, मतलब वो पेयरिंग में रहेगा, करेक्ट। बट हुन्स का मेन स्टेटमेंट था ऐसे, इसमें अगर एक और ऑप्शन सेट करना चाहिए था, इसमें दोनों को वायलेशन हो गया है, क्योंकि हुन्स का ये एक्चुअली स्टेटमेंट में ही है कि पहले इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 पैरेलल स्पिन करेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे, राइट। तो ये एक्चुअली में पॉली को भी फेल कर गया है और हुन्स को भी फेल कर गया है। हुन्स का स्टेटमेंट क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस पहले आफ्टर फिलिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। तो एक 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग पैरेलल कर दिए, 4th इलेक्ट्रॉन क्या करना था? पैरेलल या पेयरिंग? पेयरिंग का मतलब क्या होता है? पेयरिंग का मतलब क्या होता है? यस, ये ऐसे दिया हुआ था ना। तो एक्चुअली उनका भी तो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट टेक प्लेस अनटिल अनलेस, जब तक कि हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन सब में सारे बॉक्स में विथ पैरेलल स्पिन नहीं डाल दे, राइट। तो उसमें उनका भी स्टेटमेंट है। इसलिए जो भी भाई बंधु इस क्वेश्चन को सेट कर रहे होंगे तो उनको सही ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था, ए एंड सी, मुझे लगता है। जल्दी बात, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, जो डाउट रहेगा जहाँ पे, यहाँ पे ही तो कंफ्यूजन होगा ना। पेयरिंग का मतलब, एक मिनट, व्हाट द मीनिंग ऑफ पेयरिंग टर्म? पेयरिंग के लिए पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने क्या लिखवाया है? यस, उससे पहले लिखा हुआ है नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हुआ है। तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद क्या करना है? पेयरिंग करना है। ये तो पेयरिंग टर्म उनके स्टेटमेंट का पार्ट है ना। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस अनटिल अनलेस, जब तक एक इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन नहीं फिल करेंगे। तो ये तो एक्चुअली में हुन्स को ही तो वायलेट कर गया है। क्या यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखना है? हाँ, तो वही तो बोलना चाह रहे हैं हुन्स। डिफिनेशन को क्यों छोड़ रहे हैं भाई? मतलब कभी कभी होता ना कि डिफिनेशन को, आप डिफिनेशन में अगर ये नहीं रहता, सिर्फ अगर वो ये बोल के चले जाते हैं कि हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन रखना है, देन फाइन, तो वो पेयरिंग का बात नहीं करते। बट उन्होंने भी ये बात किया है पेयरिंग का, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अनटिल अनलेस। देखिए ऑप्शन पे मत जाइए, क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं मिलता है, इसी कारण अपने कॉन्सेप्ट को क्यों खराब करेंगे। हाँ, इसमें बोलिएगा सर ज़्यादा अगर हुन्स और पॉली में अगर यहाँ जैसे यहाँ पे आपका आ गया, इसमें ऑप्शन ए और सी का है ही नहीं, तब एग्जाम में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तब सर किसके साथ जाएंगे? तब ऑब्वियसली पॉली के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हुन्स फॉलो हो चुका था, राइट। लेकिन अगर ए ऑप्शन ए और सी रहता तो सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन ए एंड सी बनना चाहिए था। समझे बात को? चलिए ध्यान सुनिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रहता है? सबसेल में। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रिप्रेजेंटेड बाई, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा ऑप्शन
एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट ऑप्शन स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। यस, ये तो बताया गया है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर सब सेल को डालते हैं तो जितना डिफरेंट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इंक्लाइन होता है वही मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मतलब ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? ओके। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, पहला ऑप्शन डम्बल्ड, दूसरा ऑप्शन स्फेयर। एंजॉय कीजिए, कुछ तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो जाएगा नीट, राइट? नहीं, पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर का नहीं। जान गए तब ना। दूसरा ऑप्शन स्फेरिकल है, तीसरा ऑप्शन है अनसर्टेन, और लास्ट ऑप्शन है बाई डम्बल्ड। वेरी गुड। सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, घबराइए नहीं, एक ही क्वेश्चन रहेगा इससे। ओके। एक क्वेश्चन लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट ओबे अफबाउ प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट ओबे अफबाउ प्रिंसिपल। कल थोड़ा बढ़िया लगा नहीं? इंडिया मैच जीत गया तो आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं, राइट? मत फॉलो कीजिए, खुद का वर्ल्ड कप का तैयारी कीजिए। देखिए अब क्या होता है। कमाल का लेकिन खिला है भाई, बेस्ट तो है ही ना। टाइम कभी कभी खराब होता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा कौन ले रहा है? अपना नेबर कंट्री। तो सोचिए ना, आज से 1 महीना पहले तक क्या कर रहा था, उसको लग रहा था कि यही सब कुछ है। भाई इंडिया का जो टीम अभी बन चुका है ना, इसके पास कम से कम तो मोर देन 40 ऐसा प्लेयर है जो कभी भी आईपीएल इंटरनेशनल खेल सकता है। लाइन में रहता है ना भाई, आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसका बन गया है, हर आईपीएल की टीम में तो तगड़ा प्लेयर है, राइट? इसके पास तो जो होता है ना, जैसे कि बैच अगर अच्छा बन गया तो सब नीट निकाल लेगा। अब कभी कभी समटाइम्स किसी टेस्ट में कम या ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, लेकिन जब तैयारी है, देखते कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक है, इतना बढ़िया 36 ओवर में ही ख़त्म कर दिया, लगता है 20 मिनट में गेम ख़त्म। स्कॉटलैंड रहे या कोई भी रहे, बॉल तो फेंक रहा था भाई, कोई भी बॉल फेंका उसको 6 लगाना, इस सब कोई बात बड़ी बात। कोई भी इंटरनेशनल खेल रहा है तो प्लेयर अच्छा ही होगा। हाँ, अभी वो नेम फेम नहीं हुआ है इसलिए आप उसको ऐसे बोल रहे हैं, 5 साल बाद हो सकता है वही उभर के आएगा। मैं एक कंट्री का नाम बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हो रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आ जाता है ना देशभक्ति। एक जिस साल श्रीलंका वर्ल्ड कप उठाया था तो वहाँ पे वो खास प्लानिंग लेके आया था। उस प्लानिंग पे किसी ने काम ही नहीं किया था। वो प्लानिंग क्या था कि कुछ ओवर के अंदर, कुछ सर्टेन ओवर के अंदर, अभी जो पावर प्ले हम उसको बोलते हैं, बाकी 2 ही प्लेयर उस बाउंड्री से बाहर रहता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज श्रीलंका उठाया था, वनडे का वर्ल्ड कप उठाया था। उस टाइम पे सनत जयसूर्या भाई ऐसा रुलाता था। वो मतलब इनिशियली क्या होता है, पहले एक तरीका था कि पहले आएंगे 10 ओवर आंख जमाएंगे, तब वो ऐसा किया ही नहीं। वो लोग अलग डेवलप ही करके आया कि 5 ओवर में ही रन लगा देना है, क्योंकि सारा प्लेयर तो अंदर है, उठा के 6 लगा देना है, 4 लगा देना है। वहाँ से ही एक्चुअली पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसका बाद में यूज़ किया गया, अपने कैप्टन कुल किए या जो भी किए, या सहवाग तो अल्टीमेट है मतलब। लेकिन वही है ना, अभी क्या होता है, हम लोग का पूरा निगाह टिका हुआ अफगानिस्तान पे, वो जीत जाए, राइट? चाहे कुछ हो वो जीत जाए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। मेरा भी दिली ख्वाहिश है कि एक बार दोबारा पाकिस्तान को हराए। मतलब ऐसा बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, एज ए कंट्री चाहेंगे तो ही।
अब इसका ये मतलब मत सोचेगा कि राकेश सर मैच देखते रहते हैं। राकेश सर का 10 बजे रात तक क्लास चलती है, मैं हाइलाइट्स देखता हूँ सिर्फ। मोस्टली तो पता ही ना 10 बजे रात तक क्लास लेते रहता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। कभी अगर टाइम मिल गया तो 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, जैसे कल टाइम मिल गया था। और दूसरी बात है, ये नहीं कि टीवी पर लेके बैठे हुए हैं। सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी कैटली का क्लास है, अपना वर्ल्ड कप, बाद में साथ इंटरटेनमेंट। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं? देखिए, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होगा। यहाँ पे पेयरिंग करें या यहाँ पे पेयरिंग करें, अलग बात है, सेम बात। ये तो करेक्ट है। पहले यहाँ का बॉक्स को एस का फुलफिल किए होंगे, जो भी रहा होगा। ये नाम दिया हुआ था 2s एंड 2p, ये नाम दिया गया है। तो भाई सबसे पहले कंप्लीटली फिल किसको करेंगे? 2s को, उसके बाद 2p को। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हैं। करेक्ट होना क्या चाहिए था? करेक्ट ना? बट क्या गया है? दिस वन। मतलब मुझे लगता है ये अफवाह के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी इसमें सबसे पहले इसको फिल किया गया, इसको फिल किया गया, इसको फिल किया गया। तो ये अफवाह के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था ये तीन, बट ये अफवाह के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम बना के, बन जाएगा ना? एक क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फर्स्ट 1s2 2s2 3p5। ओके स्टूडेंट, देखिए तो सही है। करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका इन दोनों का मैं लिखा हूँ यहाँ पे 3p5। ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया है वो मोस्ट स्टेबल सिचुएशन का है। एक मिनट, किसी स्फीयर को अगर गर्म करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई आयरन का स्फीयर है जिसका कलर ब्लैक है, गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसका कलर रेड हो जाता है, और गर्म कीजिएगा तो वाइट, और रेड नहीं, वाइट जैसा हो जाएगा। करेक्ट। और जब ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो वाइट से रेड, और फिर रेड से कलर क्यों चेंज कर रहा है भाई? कलर क्यों चेंज कर रहा है?
कलर का सारा गेम किससे, यस, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कलर का सारा गेम किससे रिलेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं भी दूंगा, ठीक है। एंड टुडे देयर इज ए छोटा टेस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब डेली टेस्ट होगा भाई, चाहे आप हंसिए या रोइए, मुझे बायो को स्ट्रॉन्ग कर देना है। ये मैं खुद से प्रॉमिस कर लिया हूँ। मैं बायो से नहीं बिलोंग करता हूँ, बट नीट का रिजल्ट देना है तो बायो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई भी रहेगा, देखिए आपका एटीट्यूड और टेम्परामेंट ऐसा रहना चाहिए। सर टेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन दीजिए, लास्टली क्या होगा, 0 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव होगा। इससे खराब तो नहीं हो सकता है, इससे खराब होगा कि निगेटिव आ गया। जैसे कल एक मैं कॉपी चेक कर रहा था तो एक स्टूडेंट, गेस करने से बचिएगा, तुक्का लगाने से, जय बजरंगबली, इसे नहीं करना है, ये अपना हैबिट बिल्ड करेंगे, ठीक है। कल पार्ट टेस्ट का एक मैं पेपर देख रहा था तो जितना सही था, लेट अस सपोज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इक्वल टू 128, तो बिल्कुल इक्वल था। 128 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट, भाई ये तो बता ही सकते हैं। तो 64 अगर सही है तो 64 गलत था, 64 करेक्ट है और 64 ऐसा बहुत कम कॉन्फिडेंस मिलता है। एक मिनट, नहीं, जिसका स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छा स्टूडेंट है, खराब स्टूडेंट नहीं। बट सम टाइम्स होता है ना कि बच्चे क्या होता है, बैच में पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल एक होता है सेमलेस होना, बेशर्म टाइप का। आप एक मिनट यहाँ सुनिए बातों को, एक दूसरे को मत देखिए कि पता नहीं मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा। अभी तक तो मैं एकदम माहौल बना के रखा था कि आई एम वेरी गुड स्टूडेंट, होता ना एक माहौल बना के रखना, हाइप क्रिएट करके। अभी तो मेरा नंबर कम आ रहा है, सब जान जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, सब एक ही लेवल के हैं, इसलिए ख़राब होता है अच्छा होता है, सब मिलकर अच्छा कीजिए फिर चीज़ों को। इसलिए जब भी टेस्ट लेते तो आज के बाद ये नहीं पूछना है कि लेवल क्या है। सर बस चैप्टर कवर आप दीजिए, उस वहाँ से नहीं बनेगा मैं सीखूंगा। आज टेस्ट लूँगा, कल उसका पेपर मिलेगा और सलूशन के साथ मिलेगा। तो ऐसे करते करते अगर मैंने लिविंग वर्ल्ड का 10 सेट ले लिया, तब तो आप लिविंग वर्ल्ड से डर खत्म, वही मेरा टारगेट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी लूँगा, तो वैसा कर, तो आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वेरी गुड। इसलिए अगर आज के बाद सबका टेम्परामेंट, सर टेस्ट है ठीक है दे देंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं रेडी हूँ निगेटिव मार्किंग के लिए, और उससे ख़राब नहीं हो सकता, उससे अच्छा होना होगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। तो ये था, एक मिनट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। अब भाई इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो कोई भी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, एनी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, इज कॉल्ड व्हाट। सीढ़ी देखें, सीढ़ी, लैडर, कितना फेमस गेम तो है सांप सीढ़ी का। आजकल इतना कार्टून बन गया है, देखें सांप सीढ़ी का भी कार्टून बना हुआ है। मैं कार्टून देखता हूँ बच्चों के साथ बैठकर, मजबूरी है, क्या कीजिएगा। मतलब वो लोग तो नंबर ही याद रखा है, और सबसे बड़ी चीज़ अभी जब ग्रोइंग स्टेज में है ना, रिमोट ही छिपा देता है। हम लोग भाई ये सब मत सीखो, रिमोट छिपा देगा, मतलब उसको पता है कि अब डैडी बोलते भी नहीं है, डैडा, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा बड़ा टर्म कर दिया डैडा। तो अब उनके साथ बैठ के देखिएगा, तब मुझे तो कार्टून का सारा कैरेक्टर याद हो गया है, जो भी कार्टून बोलिएगा। मोटू पतलू तो पुराना हो गया, उसका तो कितना सारा कहानी को मैं एक मिक्स करके दूसरा कहानी बना देता हूँ। अब मिक्सिंग चल रहा है, सिंघम उसमें रत्ना है, बहुत सारा है। नहीं इतना, मैजिशियन का भी तो होता है, जादूगर, बहुत सारा कार्टून है भाई, पागल हो जाएगा देखते देखते। एक लाइन से कार्टून ही है। जो टीवी चैनल वाले हैं उनको पता है कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा, बच्चा का तो सब लोग इंटरटेन करना चाहेगा। आज का बच्चा इतना स्मार्ट है, वो बिना यूट्यूब का खाना ही नहीं खाता है।
आपके पास इतना पेशेंस है नहीं कि उसको बगीचा में घुमाते हुए खाना खिलाइएगा, जगह ही नहीं है। उपाय क्या है? शॉर्टकट, मजबूरी है। चलिए यहाँ देखिए, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, लोएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। इसके बाद तो सेकेंड लोएस्ट क्या रहेगा? दिस वन। तो इसका मतलब यह है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल ये है, तो इसी को मैं ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये रहेगा, राइट, यहाँ से यहाँ। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ से यहाँ, करेक्ट। तो मैंने हेडिंग क्या दिया था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा VBT में। जो मैं अभी एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इस क्वेश्चन को मैं लूँगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बहुत बढ़िया से इसको दोबारा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 5। क्लोरीन अगर वैलेंसी 5 शो कर रहा है तो किस एक्साइटेड स्टेट में शो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी इसके पास कितना अनपेयर्ड? 1। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड भी समटाइम्स वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कोई भी अपना क्या करना चाहता है, फुलफिल हो ऑक्टेट, बट यहाँ पे अगर एनर्जी दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिए, बस उतना ही एनर्जी दिए हैं, दैट्स वाई कि यहाँ का जितना भी पेयर्ड अप है, और इधर आपके पास अगर एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होना चाहेगा। सबसे पहले क्या करना है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है। और आपके पास खाली डब्बा पड़ा हुआ है 3D, राइट। डी ऑर्बिटल, डी सबसेल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ऑर्बिट नंबर 11, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 से। एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्लोरीन के पास डी का बॉक्स वैकेंट है। अगर इसको एनर्जी दे रहे हैं तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसका अनपेयर्ड करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है। इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, पढ़ाए थे ना एस और पी ब्लॉक के लिए। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसमें से पेयर्ड अप कौन है? ए है, ए है, ए है। और ये अनपेयर्ड होकर कहाँ जाएगा? जहाँ पे बॉक्स खाली रहेगा। क्या इसमें कोई बॉक्स खाली है? अब ये नहीं करना कि अनपेयर्ड होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो बात एक ही है, राइट। तो यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं और आपको मैंने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब है कि एक ही पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को, 1 पेयर को ही अनपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? 1 पेयर को क्या करना है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मेरा ये है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन को 3s के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करें या 3p को? क्यों? एक मिनट, एक यहाँ देखिएगा, 3D का n प्लस l का वैल्यू कितना? 5। और 3s का, तो इसका n प्लस l का 5 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट? n प्लस l इंडिकेट एनर्जी लेवल, n प्लस l इंडिकेट, तो 3D और 3s का डिफरेंस कितना रहेगा? 2। तो इसका एनर्जी लेवल का n प्लस l का वैल्यू इंडिकेट करता है एनर्जी लेवल, तो इसका डिफरेंस है 2, तो इसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस 2। और यहाँ पे आप 3p कीजिए तो इसका कितना? 4। तो 3D और 3p का डिफरेंस कितना? 1। इसका मतलब किसके बीच का एनर्जी गैप कम है? तो पहले यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा? यस, 3p का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, करेक्ट। इसलिए जैसे ही हम लोग एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो लॉजिक हो सकता है ना कि सर यहाँ का यहाँ क्यों नहीं भेजे, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि 3D और 3p और 3D के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो सबसे पहले यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा एनर्जी गेन करके, करेक्ट। बट इस इलेक्ट्रॉन को भेजें या इस इलेक्ट्रॉन को, तो सर इस तरीके से अनपेयरिंग करना है कि हुनसुल वायलेट ना हो, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से आएंगे तो इसको कौन सा स्टेट बोलेंगे? फर्स्ट। इसमें बहुत सारा पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 3s2, बोलिए, वेरी गुड, 3p4, 3p4, और उसके बाद 3d1, 3d व्हाट? 1। अब बोलिए, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन? 3। इसका मतलब है क्लोरीन का वैलेंसी 3 भी होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना रहेगा? 3, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वन ऑफ द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल्सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक है, बट अभी ये तो समझ गए
कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो हम लोग सीखे हुए थे वो कौन सा स्टेट का था? ग्राउंड। ये जो हुआ वो कौन सा स्टेट का हुआ? अब फिर से अगर बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, देन फिर से एनर्जी का सप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आएगा, राइट। फिर बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तब जाकर एस जाएगा, राइट। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड 5 और थर्ड ऑल आर अनपेयर्ड 1 3 5। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन गया, समझ गए? ये तो जीता जागता उदाहरण था भाई। कार्बन क्या है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस में 4। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। मेरे साथ बोलिए 2s2 2p2 2s2 अनपेयर तो 2 ही था, अब वैलेंसी शो कर रहा है 4। हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इसका मतलब कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाया है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं बना सकता था। यस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इन सब बातों पे हम लोग को रुकना पड़ेगा धीरे धीरे करके, पूरा सब एक तरीके से एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आसान ही आता है लेकिन जानना आपको सब कुछ पड़ेगा, राइट। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो एक काम करते हैं, तो इस तरीके से आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर फिनिश। अब आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आराम से 5 मिनट रेस्ट लीजिए, मैं पेपर लेकर आता हूँ। बस एक ही काम कीजिए कि एक बेंच पे 2 अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए।